हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदीरा और मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ़ इतना है कि आप मेरे वीडियो से बहुत प्रभावित हो और आपको थोड़ी-सी हिम्मत हो। क्योंकि जब आप अपने जैसे किसी को देखते हैं, उसकी स्वस्थ लाइफ़ को देखने लगते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही डीप कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये अब नहीं बचेगी और कैसे आज मैं कैंसर के पूरे 2 साल के बाद बिल्कुल सही सलामत हूँ और कैसे मैं अपने लिए कुछ करती हूँ। यानी कि डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, मैं भी अपने लिए कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो शायद आपको हेल्प कर सके। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं बहुत बारीक चीज़ कुछ बताने वाली हूँ और मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग है। मैं खुद भी चौंक गई हूँ उस चीज़ के लिए और मुझे डर लगता है कहीं नज़र ना लग जाए। बट फिर मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मेरा नाम अदीरा है और मैं अपने हर लॉन्ग वीडियो में अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये बात तब की है जब मुझे कैंसर हो चुका था और हमें कुछ भी मालूम नहीं था कि इसका इलाज कहाँ से होगा, क्या होगा। बट जब हम पटना गए और वहाँ मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको बाहर लेकर के चले जाओ, स्थिति इनकी काफ़ी गंभीर है। तो हम दूसरे हॉस्पिटल गए, ये पटना की बात हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी स्थिति वाक़ई काफ़ी गंभीर है, इनको इमीडिएट बेस में आप एडमिट करवा दें और शायद ही उम्मीद है कि हम इनको बचा पाएँगे। और वो 6 लाख माँग रहे थे, तो हमें तुरंत 6 लाख तो उस वक़्त नहीं थे, तो हम वहाँ से निकल कर के एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, जिनका नाम है महावीर कैंसर संस्थान पटना में। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। हम वहाँ गए और वहाँ पे भी डॉक्टरों ने कहा कि मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो इनको तुरंत एडमिट करना होगा। तो इमीडिएट बेस में उन्होंने एडमिट कर दिया और नर्स ऐसा बता रही थी कि मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर है और शायद ही उम्मीद है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मेरा वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर हम मुंबई चले गए। मुंबई में भी डॉक्टर ने सेम कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, हम अपनी कोशिश करेंगे, आप अपनी कोशिश कीजिए। एंड सोचिए, एक वक्त वो था कि जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि मैं नहीं बचूंगी। एक वक्त ये है कि आज मैं आपके सामने अपनी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा है, अपनी नज़रों के सामने देखा है कि अगर किसी की ज़िंदगी मौत आए तो वो कैसे दिखती होगी। मैंने महसूस किया है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा दूसरा जीवन है और मैं अपने दूसरे जीवन में बहुत खुश हूँ। 4 लोग कहते हैं कि बेचारी को कैंसर हो गया, लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ। कैंसर के बाद ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली? तो एक वक्त था वो जहाँ मैं मरने वाली थी। एक वक्त था ये जहाँ आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें एंड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्लीज़ आप करें। मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने दर्द में आप जी रहे हैं, इससे 4 गुना दर्द में आपकी फैमिली जी रही होगी, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको इस बात का डर है कि कहीं आप बचे या ना बचे, लेकिन आपके फैमिली को इससे ज़्यादा डर है। इतने सारे पैसे इकट्ठा करना, आपका 24 आवर्स ध्यान रखना, अगर इतनी सी भी चूक हो गई तो आपसे ज़्यादा रिग्रेट आपके फैमिली करने वाले हैं। आपकी फैमिली दिन रात आपके बिस्तर के पास खड़ी रहते हैं। आप तो रात में सो जाते होंगे दवाई लेकर के, लेकिन आपका परिवार वो तो सो भी नहीं पाता, वो सही से खा भी नहीं पा रहा है क्योंकि आप बीमार हैं। तो एज अ पेशेंट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या एज अ पेशेंट केयर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ देखें। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। देखिए, कैंसर ऑल अबाउट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जब हमारा वीक हो जाता है तो हमें ऐसी गंभीर बीमारियाँ आती हैं। तो क्या हो, आप अगर अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखें, आपको वो सारा काम करना है जो आपको इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। जब आपको कीमो होगा, आपका इम्यून काफ़ी वीक हो जाएगा। कीमोथेरेपी के दौरान आप गिलोय को शामिल कर सकते हैं अपने खाने में। आपको गिलोय, कच्ची हल्दी को गर्म करके सुबह सुबह 1 कप लेना है। बहुत ईज़ी है, शुरू-शुरू में कड़वा लगेगा, हैबिट नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक आदत के ऊपर में। अगर आपने धीरे-धीरे आदत बना लिया ना, आपको ये कड़वापन बिल्कुल ख़त्म सा लगने लग जाएगा, आपको मज़ा आने लग जाएगा, जैसे मुझे आज आ रहा है। दूसरी चीज़ है योगा।
आप योगा कीजिए। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि हम इतने बीमार हैं कि हम उठ के बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो आप सोए-सोए कीजिए, जितना हो पाता है। आप वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब पे वीडियोज़ ढूँढिए कि कैसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपको करना है मेडिटेशन, ध्यान करना है, क्योंकि इस दौरान आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपको आँखें बंद करके मेडिटेशन करना है। शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हैं और उसको धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने इम्यून के लिए इलोम-विलोम, जिसको अलिलोम-विलोम, मैं इलोम-विलोम बोलती हूँ। अलिलोम-विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, ध्यान लगाइए। ओम, ओम तो मालूम होगा ना? ओम, इसका उच्चारण कीजिए 3 बार अच्छे से पूरे ध्यान के साथ, कम टेंशन लेकर के। इससे क्या होगा, आपका पूरा ध्यान ना आपके एक्सरसाइज पे आ जाएगा, यानी कि योगा और ध्यान पे आ जाएगा। आप खुद ब खुद ये देखेंगे 1 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और कल आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लग गया। तो आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। दूसरा चीज़ है पानी, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है और एक्सरसाइज आपको रेगुलर रखना है। अभी से 1.5 महीना पहले मैं काफ़ी वीक थी। 3 महीना पहले मैं इस तरह की वीक थी कि मुझे दोबारा से एडमिट होना पड़ा। बहुत ज़्यादा वीक थी और मुझे दोबारा एडमिट होना पड़ा। मैंने धीरे-धीरे अपने डाइट में सुधार किया। टाइम से खाना शुरू कीजिए। शुरू-शुरू में दिक्कत होगी, मुझे बहुत होती है क्योंकि मेरी लाइफ़स्टाइल काफ़ी भाग-दौड़ वाली है। तो आप कोशिश कीजिए कि टाइम पे खाना शुरू कीजिए, आप जो भी खा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स को ऐड कीजिए आप अपने खाने में, कर्ड, दही ऐसी जो चीज़ें हैं उसको आप ऐड कीजिए और टाइम पे खाइए। गिलोय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने डाइट में गिलोय को ज़रूर शामिल करें। तुलसी बहुत ज़रूरी है, आप तुलसी को ऐड कीजिए अपने डाइट में। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आप उसको शामिल कीजिए। जो सीक्रेट पार्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये है मेरा कॉपी जिस पे मैं ये आप पढ़ पा रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा कैंसर ख़त्म हो गया है। ये है 20/8/2024 और आप देखेंगे कि ऐसे सारे पेजेस में मैंने लिख रखे हैं, है ना? सब में मैंने लिख रहे हैं। ऐसी चीज़ें ना आप खुद में शामिल करने की कोशिश कीजिए। आप मेडिटेट कीजिए, रोज़ खुद से बोलिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान हूँ। ये चीज़ें सच में आपको बहुत मदद करने वाली है, ट्रस्ट मी। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ ताकि आप बोर हो जाए। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ आप कीजिए। और जो मैं आपको मैजिकल चीज़ें बता रही थी, आज मेरा पहला दिन था जिम में। मैं नॉर्मल लोगों की तरह एक्सरसाइज कर रही थी, बिल्कुल भी थक नहीं रही थी। मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं है। मैं बहुत रिलीफ, हल्का और बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया है खुद को ठीक करने में। मुझे ठीक करने के पीछे सिर्फ डॉक्टर का हाथ नहीं है। डॉक्टर वो करते हैं जो उनको करना चाहिए, बट आपको वो करना है जो आपको भी खुद के लिए करना चाहिए, बिकॉज़ ये लाइफ आपकी है और अगर आप नहीं करेंगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। आपको हिम्मत से काम लेना है, खुद पे भरोसा रखना है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो चुका है। ये आपको खुद से बार-बार बोलना है और वो सारी चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताया। आप प्लीज़ एक बार कीजिए ना। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आज से ये शुरू करते हैं तो नीचे कमेंट पे ये ज़रूर लिखेंगे कि अदीरा मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि ये जो भी चीज़ें आपने बताया है वो मैं करूँगा, या मैं अपनी फैमिली में जो आपके बीमार है वो मैं उनसे करवाऊँगा। एंड प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ना तो एक लाइक करके जाइएगा और हाइप कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरे यूट्यूब से थोड़ी बहुत अर्निंग हो सके और मैं कुछ कर पाऊँ अपने लिए, क्योंकि मैं जो भी कमाती हूँ वो खर्च हो जाता है बीमारियों में। सो थैंक यू सो मच गाइज़। होप सो कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको पकाया नहीं होगा। मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ही दी होगी एज़ मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है। तो प्लीज़ जाने से पहले एक कमेंट और लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर कर दें। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो प्लीज़ कीजिए, आप खुद के लिए कीजिए।
और देखिएगा कि आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हैं, बिल्कुल मेरी तरह आप होने वाले हैं, ऐसे खुश-खुश से होने वाले, ऐसे कर्ली बबली चिक्स होने वाले हैं, आपके ऐसे कर्ली हेयर आने वाले हैं। एंड एक दिन जब आप खुद को आईने में देखेंगे, तो आप खुद से कहेंगे कि मैं कैसा दिखता था, आज मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लेती हूँ मैं यहीं पे विदा। मैं ऐसे ही बहुत प्यारी-प्यारी सी वीडियो लेकर के आऊँगी और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।